मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक न्यायाधीश में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं और गुण होने चाहिए जिससे वो न्यायाधीश के पद का, अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वहन कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई परीक्षार्थी जो सिविल जज की परीक्षा दे रहे हैं, एडीजे की परीक्षा दे रहे हैं, आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, इनको इन बातों का कुछ विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो हाउ टू डेवलप द क्वालिटीज टू बिकम ए जज, कैसे, क्योंकि कलेक्टर वगैरह जो या डिप्टी कलेक्टर, इनको भी एग्जीक्यूटिव पावर्स दी जाती है। तो एक न्यायाधीश के नाते उनको उसमें कार्य करना पड़ता है। जज तो अपना कार्य करते ही हैं, जैसे सिविल जज से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज तक। तो ये चीज़ें कुछ न्यायाधीश में जो होना चाहिए, क्वालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। अभी मैंने कल ही एक इंटरव्यू पर वीडियो डाला है, कैसे इंटरव्यू साक्षात्कार लिया जाता है। और इसी तरह सबसे पहला न्यायाधीश का गुण है ईमानदार होना। न्यायाधीश को अपने प्रति, घर वालों के प्रति, पक्षकारों के प्रति, समाज के प्रति, सभी के प्रति ऑनेस्ट या ईमानदार होना चाहिए। केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन से, तन से, लगन से, हर तरह से ईमानदारी उसे दिखाई देनी चाहिए। सबसे अच्छी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसा कहा गया है। और अपने प्रति, घर वालों के प्रति, दूसरों के प्रति, पक्षकारों के प्रति, वकीलों के प्रति यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे, आप पक्षकार का मुंह देखकर काम ना करेंगे, फाइल को देखकर काम करेंगे, जो भी साक्ष्य आपके सामने आई है ईमानदारी से काम करेंगे और निष्पक्ष काम करेंगे, तो आप इस जज के पेशे में निश्चित तौर पर सफल होंगे। मेरा काफ़ी लंबा अनुभव है। मैं शुरू से लगभग 40 साल के आसपास से इस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। एलएलबी करने के पहले से ही मैं घरेलू केसेस में न्यायालय में जाता था। कई तरह के मैंने न्यायाधीशों को भी देखा है। तो आप ईमानदारी से कार्य कीजिए, लगन से कार्य कीजिए। मेहनत, ईमानदारी आपको काफ़ी सर्वोच्च शिखर तक ले जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा एक विशेष गुण है इम्पार्शियल, अर्थात निष्पक्ष होना। जज का, न्यायाधीश का एक सेकंड गुण है कि वो इम्पार्शियल हो, पक्षपाती न बने और इसमें फेयरनेस का गुण हो। मतलब जो कुछ भी उसके सामने आया है, फाइल पर है, सही है, उस हिसाब से साक्ष्य के आधार पर वो निर्णय करे। पक्षकारों के मनगढ़ंत कहने, आर्ग्यूमेंट के आधार पर न चले। केवल जो कुछ उसके सामने साक्ष्य, एविडेंस है, उस पर बेस्ड उसका निर्णय होना चाहिए। और इम्पार्शियल जब वो काम करेगा, निष्पक्ष, तो निश्चित तौर पर वो सही फैसले देगा। उसके बहुत सारे फैसले स्टैंड करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये दूसरा गुण इम्पार्शियल है, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल। इसके बाद है पंक्चुअल। समय का न्यायाधीश को पाबंद होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में स्वयं भी देखा है और मैंने प्रयास भी किया है कि मैं उस तरह का कार्य कर सकूं। समय से, जो भी न्यायालय का समय है, आप 10:30 बजे तक कोर्ट पहुंच जाइए और 5:30, 5 जो भी आपका समय है, हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत समय से बैठिए, समय से जजमेंट कीजिए, समय से एविडेंस रिकॉर्ड कीजिए, समय से पक्षकारों को सुनिए, वकीलों को सुनिए। तो निश्चित तौर पर आप एक सफल न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। अगर आपकी पंक्चुअलिटी है, कल पर काम को मत टालिए। जो भी आपने डेट दी है उस पर आदेश पारित कीजिए, निर्णय पारित कीजिए, साक्ष्य समय से लीजिए, बहस सुनिए, निर्णय समय से दीजिए। तो समय पे काम करना जब आप प्रारंभ कर देंगे, काम को नहीं टालेंगे, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छे न्यायाधीश के रूप में सफल होंगे। दूसरा है फेयरलेस। फेयरलेस मतलब निडर। आपको निडर रहना चाहिए। अनावश्यक किसी के दबाव में, डर में, किसी के धमकाने में नहीं आना चाहिए। भय के बिना काम करना चाहिए। जब आप फेयर, इम्पार्शियल होंगे, ईमानदार होंगे, तो निश्चित तौर पर आप निर्भय होकर काम करेंगे, भय के बिना कार्य करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये भी न्यायाधीश का एक विशिष्ट गुण है। दूसरा, एक अच्छे गुड लिसनर बनिए, श्रोता अच्छे बनिए। न्यायाधीश का एक गुण है कि वो जब अच्छा श्रोता होगा, सारी बात दोनों पक्षों की सुनेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और विपक्ष को भी अच्छे से सुनिए। आपके लिए दोनों पक्ष बराबर हैं। आप न्यायाधीश हैं, ईश्वर के समतुल्य हैं। काफ़ी आपकी रेपुटेशन है। गुड लिसनर जब आप होंगे, दोनों पक्षों को अच्छे से सुनेंगे, फोकस देंगे, हर बात पर ध्यान से सुनेंगे, तो आप सही ढंग से आदेश और निर्णय कर पाएंगे। दूसरे को उंगली उठाने का अवसर आप पर नहीं मिलेगा। फिर ऑब्जर्वेंट, हर चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिए, बारीकी से, माइन्यूटली देखिए, समझिए, घटना के पीछे के कारण जानने का प्रयास कीजिए। कोई भी, चाहे सिविल प्रकरण है, चाहे आपराधिक प्रकरण है, चाहे अन्य प्रकार का प्रकरण जो आपके समक्ष आता है, उसको आप अच्छे से ऑब्जर्वेंट के रूप में जज कीजिए। उसको शुरू से अंत तक पढ़िए, फाइल को पढ़िए, बार बार पढ़िए। घटना के पीछे के कारणों को जब आप जान जाएंगे तो सही ढंग से आप निर्णय पारित कर सकेंगे। दूसरा, एक और विशेष गुण है, अच्छे पाठक बनिए। कोई भी चीज़ आप, चाहे वो लॉ पढ़ते हो आप,
चाहे वो केसेस पढ़ते हो, चाहे जजमेंट पढ़ते हो, चाहे एविडेंस पढ़ रहे हो फाइल की, सब चीज़ को आप जीवन पर्यंत पढ़ते रहना है। ये एक न्यायाधीश का विशेष गुण होना चाहिए। अच्छी किताबों को भी साथ में पढ़िए, व्यावहारिक ज्ञान भी रखिए। लॉ के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है अगर आपको सफल न्यायाधीश और अच्छा न्यायाधीश बनना है। जुडिशरी एक न्याय प्रशासन का अंग है और इसके द्वारा सोसाइटी को आप अच्छे से अच्छा लाभ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास है। जैसा लोकतंत्र में कहा गया है कि इसके 3 स्तंभ हैं। लेजिस्लेटिव है जो विधायिका कानून बनाती है, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधायिका हो राज्य की। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव है जो कानून को इम्प्लीमेंट कराती है। तीसरा है जुडिशरी, जिसका मुख्य कार्य इंटरप्रिटेशन है, न्यायिक निर्णय देना है, व्याख्या करना है जो भी विधायिका द्वारा कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा चौथा स्तंभ है वो पत्रकारिता का है, मीडिया का है। तो किसी से भी डरने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर ये सारे गुण आपके अंदर हैं जैसा मैंने बताया, एक तो आप ऑनेस्ट रहिए, इम्पार्शियल रहिए, दूसरा आप पंक्चुअल रहिए, समय के अच्छे लिसनर बनिए, दोनों पक्षों को बराबर सुनिए, अवसर दीजिए, ऑब्जर्वेंट बनिए, अच्छे पढ़ने वाले होंगे आप, समय से सब काम करेंगे तो आप जीवन पर्यंत निश्चित तौर पर सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो एक न्यायाधीश के रूप में आपको ये क्वालिटीज डेवलप करनी है और मेरा ऐसा मानना है कि आप निश्चित तौर पर ये काफी न्यायाधीश का जो पद है ये गरिमामय होता है, लोगों में न्याय के प्रति आस्था भी है, तो आप निश्चित तौर पर अपना भी जीवन सफल बनाएंगे और समाज के लिए, न्याय प्रशासन में, सोसाइटी के लिए अच्छे भागीदार बनकर सही न्याय प्रदान कर सकते हैं। तो इन गुणों को जानिए, इन गुणों के लिए तैयारी कीजिए। जो भी बच्चे न्यायाधीश के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, इनको न्यायाधीश के गुणों को जानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। तो इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा आपको छोटी छोटी जानकारियां वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ पर देकर आपके हर तरह के ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।